हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। वही लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम अभी बोल रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम का सीधा मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही आपको बताता हूँ बच्चों। एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है, divide the polynomial p of x। जो आपके पास एक पॉलिनोमियल है p of x 14x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 बाय अनदर पॉलिनोमियल। आपको एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है और वो पॉलिनोमियल है 2x माइनस 1। तो बच्चों ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कहा गया है, आपको दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं, पॉलिनोमियल 1 एंड पॉलिनोमियल 2, और आपको बोला गया है कि इन्हें डिवाइड कीजिए और ऑब्वियसली कहा जाएगा फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। तो बच्चों सबसे पहला टास्क डिवीजन एल्गोरिथम का यही होता है कि आप देख लीजिए कि जो भी पॉलिनोमियल्स आपको दिए हैं उसमें पावर के अकॉर्डिंग, जो वेरिएबल की पावर होती है उसके अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं। पावर्स, वेरिएबल की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं वो आप देख लीजिए। जैसे पॉलिनोमियल p ऑफ x में 14x क्यूब, फिर x स्क्वायर, फिर x टू द पावर 1, और यहाँ x नहीं है मतलब x टू द पावर 0। तो आप देख सकते हैं बच्चों p ऑफ x में जो x की पावर है they are arranged in descending order। power are arranged in descending order। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर पावर 1 और फिर पावर 0। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसके बाद ही सिंप्लीफाई करेंगे। तो p ऑफ x जो कि प्रॉपर्ली अरेंज्ड है, पावर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वैसे ही g ऑफ x की बात करें तो g ऑफ x में भी जो x की पावर है पहले 1 है और फिर x की पावर 0 है, मतलब g ऑफ x is also arranged in descending order according to the powers। तो अगर मान लीजिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है तो आपको पहले इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दे आर ऑलरेडी अरेंज, तो मुझे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा लॉन्ग डिवीजन मेथड सॉल्व करें। लॉन्ग डिवीजन मेथड we have divisor 2x minus 1, we have dividend 14x cube minus 5x square plus 9x minus 1। बच्चों आपके पास डिविडेंड है, आपके पास डिवाइजर है, वी हैव टू फाइंड द कोशेंट एंड वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो इसका नियम है वो यही है कि आप पावर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। फिर उसके बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको एक रफ कॉलम जरूर बना लेना है बच्चों। एक रफ वर्क के लिए कॉलम बना लीजिएगा। आपको रफ वर्क इसलिए बनाने को बोल रहा हूँ कि आपसे फिर गलती ना हो बाद में। डिविडेंड की जो पहली टर्म है, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म विच इज 14x क्यूब, इसे डिवाइड करना है डिवाइजर की पहली टर्म से। तो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को आप डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से आप डिवाइड कर दीजिए।
यहाँ पर x और ये क्यूब हट के स्क्वायर आ जाएगा, 2 1 जा 2 7 जा, तो आपको मिला 7x स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आपको 7x स्क्वायर मिला, तो जो क्वोशिएंट का फर्स्ट टर्म 7x स्क्वायर हो जाएगा। जो क्वोशिएंट आपको ढूंढना है उसका फर्स्ट टर्म 7x स्क्वायर है। यहाँ पर आपने 14x क्यूब को 2x से डिवाइड किया, तब आपको 7x स्क्वायर मिला बच्चों। अब डिवाइजर की हर एक टर्म 2x और 1 दोनों ही 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे। जब बच्चों 2x आपका 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल गिव यू 14x क्यूब। जो 2x जब 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 14x क्यूब देगा। वैसे ही 1 जब 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपको दे देगा -7x स्क्वायर। बच्चों क्यूब के नीचे क्यूब, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, ये चीज याद रखिएगा। लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे ही लिखिएगा। यहाँ पर जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का यहाँ माइनस और माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा। 14x क्यूब माइनस 14x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, -5x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x -1, ये एज इट इज नीचे आ गए। अब बच्चों आप ऑब्जर्व करें, ये जो आपने स्टेप किया है, अब यही स्टेप फिर से दोहराना है बच्चों। 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 है, 2x स्क्वायर यानी डिविडेंड की फर्स्ट टर्म आपने ली 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिवाइजर की फर्स्ट टर्म यानी 2x से इसे डिवाइड किया, 2 और 2 कैंसिल हो गए, x और स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पर बचा आपके पास x, तो जो नेक्स्ट क्वोशिएंट की टर्म है वो क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। 2x इसी तरीके से जैसे 7x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ था वैसे ही 2x विल बी मल्टीप्लाइड बाय x। जब 2x को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको 2x स्क्वायर मिलेगा। वैसे ही 1 को भी जब x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको -x मिलेगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर, x के नीचे x। लाइक टर्म्स का ध्यान दीजिएगा। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो जो इनके साइन है वो चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 प्लस x यानी कि 10x और -1 एज इट इज नीचे कॉपी हो गया। जो हमने यहाँ ऊपर स्टेप्स किए थे वही हमने यहाँ भी किए। अब यही स्टेप आप फिर से दोहराएंगे तो डिविडेंड का फर्स्ट टर्म दैट इज 10x विल बी डिवाइडेड बाय डिवाइजर का फर्स्ट टर्म यानी कि 2x। x और x कैंसिल हो गए बच्चों, आपको जो आंसर मिला दैट इज 5। ये जो 5 है आपके क्वोशिएंट की थर्ड टर्म है बच्चों। 2x को अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, जब 2x will be multiplied by 5 तो आपको देगा वो 10x के ही नीचे लिख दिया। 1 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -5। बच्चों यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। 10x minus 10x will give you 0, -1 प्लस 5 आपको देगा 4। तो बच्चों यहाँ पर जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये जो 4 है ये आपका रिमाइंडर आ गया, ये आपका क्वोशिएंट है, ये
और डिवाइजर और ये आपका डिविडेंड। तो इस तरीके से बच्चों लॉन्ग डिवीजन मेथड सिंप्लीफाई किया जाता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे बेसिक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि द पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए। दोनों पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए बच्चों। इसके अलावा जब आप डिवीजन करते हैं तो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म डिविडेंड की फर्स्ट टर्म डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी हर बार, हर स्टेप। वो इसलिए किया जाता है बच्चों ताकि जो भी वैल्यू है वो आपके क्वोशिएंट की टर्म बन जाएगी। जब आप डिवाइजर के फर्स्ट टर्म को क्वोशिएंट की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फिर से वही नंबर मिलेंगे जिससे वो कैंसिल होते जाएंगे। ये ट्रिक है बच्चों। डिवीजन एल्गोरिथम में ही आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अलग है इससे पिछले क्वेश्चन से, बट डिवीजन एल्गोरिथम का ही पार्ट है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूँ। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बच्चों आप लोग को एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इस पॉलिनोमियल के आपको जीरोस ढूंढने हैं। आप अगर ऑब्जर्व करें बच्चों तो जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है इसमें x की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। x की हाईएस्ट पावर 4 होने की वजह से हमें पता है कि इस पॉलिनोमियल के 4 आंसर आएंगे बच्चों। क्योंकि इस पॉलिनोमियल के 4 आंसर आएंगे तो आपको सारे जीरोस ढूंढने हैं, पर 2 जीरोस इसके दिए हुए हैं, √5/3 एंड माइनस √5/3। तो बच्चों आप लोगों को 2 जीरोस दिए हुए हैं और 2 और आपको ढूंढने हैं। जब भी आपको पॉलिनोमियल दिया होता है तो जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है बच्चों उतने ही उसमें सॉल्यूशन भी होते हैं। यहाँ पर भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको जो हाईएस्ट पावर है वो 4 दी है, तो आंसर भी 4 आएंगे, जिसमें से 2 आंसर आपको दे दिए गए हैं, 2 आंसर आपको ढूंढने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला जो टास्क होगा वो होगा कि हमें x की वैल्यू दी हुई है, एक दी है √5/3 और एक x की वैल्यू दी है -√5/3। बच्चों जब आप इसका साइड चेंज करोगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आओगे तो ये हो जाएगा x -√5/3 और ये हो जाएगा x +√5/3। बच्चों इन्हें मल्टीप्लाई करें। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमको पता है कि यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी, we know a minus b into a plus b। ये होता है बच्चों a² minus b²। तो यहाँ पर यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी जिसमें आपको मिलेगा x -√5/3 इंटू x +√5/3। बच्चों इसका जो आंसर है वो होगा x² -√5/3 का होल स्क्वायर। बच्चों ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा x² -5/3। तो ये x² -5/3 भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है किसका, ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अब बच्चों अगर x² -5/3 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। ये डिवाइड होगा बच्चों कंप्लीटली, रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू सिंप्लीफाई करके देखें। आप अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से p ऑफ x, अब ये आपका डिविडेंड हो गया और x² -5/3 ये आपका डिवाइजर हो गया। बच्चों ये भी आपको देखना है कि जो पावर है x की जो पावर है दे आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये भी आपको देखना, आप देख सकते हो बच्चों ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, 4 3 2 1 एंड देन 0 ये अरेंज है। वैसे ही डिवाइजर भी अकॉर्डिंग टू द पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है बच्चों। अब आपको यहाँ पर डिवीजन करना है
डिवीजन करने के लिए मैंने जो रूल बताया था कि आप डिविडेंड के पहले टर्म को और डिवाइजर के पहले टर्म से आप डिवाइड कीजिए। 3x to the power 4 divided by x square, ये x square 4 कट के यहाँ आ जाएगा 3x square। बच्चों x square into 3x square 3x to the power 4 minus 5/3 into 3x square, ये हो जाएगा बच्चों minus 5x square। बच्चों 3 और 3 कट जाएगा, minus 5x square, तो आप उसे -5x स्क्वायर को -2x स्क्वायर के जस्ट नीचे लिखेंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स को एक साथ लिखा जाता है। यहाँ पर जब आप सबट्रैक्ट करोगे बच्चों तो साइन चेंज होंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 3x to the power 4 minus 3x to the power 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको मिलेगा 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। बच्चों बाकी सारे जो टर्म्स हैं वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे। अब यही स्टेप जो आपने यहाँ किया है यही आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म यानी 6x क्यूब, बच्चों डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है 6x क्यूब, उसे डिवाइड करना है x स्क्वायर से, तो स्क्वायर और क्यूब कट गया। बच्चों जो सेकंड टर्म आ गई आपके क्वेश्चन की वो है 6x, x स्क्वायर इंटू 6x करेंगे तो आपको मिलेगा 6x क्यूब माइनस 5/3 इंटू 6x करेंगे, 3 कैंसिल होगा, 6 से 2 दे देगा, 5 2s are 10 यानी -10x। बच्चों लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे ही रखना है। आपने देखा x स्क्वायर को 6x से मल्टीप्लाई करने पर 6x क्यूब आया, उसी के नीचे लिखा। -5/3 को 6x से मल्टीप्लाई करने पर -10x आया, उसी के नीचे लिखा। जब आपने सबट्रैक्ट किया बच्चों तो साइन चेंज हो गया, 6x क्यूब और -6x क्यूब कैंसिल हो गया, वैसे ही -10x और +10x भी कैंसिल हो गया बच्चों। अब आपके पास जो बचता है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5। फिर से ये आपका डिविडेंड कहलाएगा, आप इसे डिवाइड करें, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, आपका जो आंसर है वो आएगा +3। ये आपके क्वेश्चन की थर्ड टर्म हो गई। जब आप x स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3x स्क्वायर मिलेगा, -5/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 मिलेगा। जब आप सबट्रैक्ट करेंगे तो फिर से नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल होकर बच्चों आपको जो रिमाइंडर है वो 0 दे देगा। ये तो अंडरस्टूड था बच्चों कि रिमाइंडर 0 आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने निकाला था कि x स्क्वायर -5/3 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था। बट यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमें जो कोशेंट मिला है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 3 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से जाके डिवाइड होगा और हट जाएगा। यहाँ पर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करें, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करेंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन आ गया, x प्लस 1, यहाँ पर 1 कॉमन आ गया, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिल रही है, आप x प्लस 1 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो अंदर भी बचेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आइदर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू या तो -1 होगी या तो -1, यानी जो आपको दो रूट्स दिए थे, एक दिया था √5/3 और एक दिया था -√5/3, उसके अलावा आपने दो रूट्स और निकाल लिए हैं, -1 और -1।
तो ये इस तरीके से सिंप्लीफाई होगा बच्चों, जिसमें आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो दो रूट्स, दो जीरोस आपको दिए होंगे, दो जीरोस आपको ढूंढने होंगे, उन दोनों जीरोस को x से इक्वेट करो, इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन जो होगी वो डिवाइजर कहलाएगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सिंप्लीफाई कीजिए और क्वोशंट को सॉल्व कीजिए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों।